हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का क्वेश्चन है, अगर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी रीजन में वो बराबर है 2x + 3y - 4z के, भी हमारा यहाँ पर दिया है, तो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, v का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमें निकालना है। v का वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो इसको हम कॉपी पर करते हैं, गिवन लिखते हैं। पोटेंशियल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, उसको हम लिखेंगे 2x + 3y - 4z। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इक्वल होता है डेल ऑपरेटर v के। डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम लिखेंगे i केप डेल अपॉन डेल x प्लस j केप डेल अपॉन डेल y प्लस k केप डेल अपॉन डेल z, और v का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि है 2x + 3y - 4z के। इन तीनों टर्म्स को 2x + 3y - 4z से हम इंटू करेंगे। सबसे पहले i केप डेल अपॉन डेल x 2x + 3y - 4z आएगा, फिर उसके बाद प्लस j केप डेल अपॉन डेल y 2x + 3y - 4z आएगा, फिर उसके बाद प्लस k केप डेल अपॉन डेल z 2x + 3y - 4z आएगा। फिर उसके बाद हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। i केप हम लिखेंगे, यहाँ पर ये जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और z है उसका भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y नहीं होगा क्योंकि y है ही नहीं इन टर्म्स में, और उसी तरीके से इन टर्म्स का विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियली डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो 2x बचता है, 2x का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 2 को बाहर निकालना है, डेल x अपॉन डेल x जो है वो कितना होता है? 1 के बराबर होता है। 2 × 1 जो है वो 1 होगा। और उसी तरीके से 3y को डेल y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। 3 डेल y अपॉन डेल y जो है वो 1 होगा। 3 × 1 जो है वो 3 होगा। और उसी तरीके से डेल -4z अपॉन डेल z हमें लिखना है। -4 बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। डेल z अपॉन डेल z जो है वो 1 होगा। -4 × 1 जो है वो -4 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 आएगा, प्लस j केप डेल 3y अपॉन डेल y 3 आता है, प्लस k केप डेल -4z अपॉन डेल z जो है वो -4 आता है। तो इन टर्म को हम लिखेंगे, कितना हमें मिला? 2i केप प्लस 3j केप -4k केप, और ये है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने अभी निकाला है, उसका वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आता है? -2i केप -3j केप, यहाँ पर i केप है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस 4k केप आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो इतना आता है ना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है, ये जो i केप j केप और k केप के आगे टर्म्स है उनके स्क्वायर प्लस √ के बराबर आएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो √29 आएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो √29 यूनिट है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखा है। पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पर दिया है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें निकालना है। डेल ऑपरेटर के साथ v को ट्रीट करना होगा। डेल ऑपरेटर और v का वैल्यू हमने लिखा है, और जब हम इनको इंटू करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर v के बराबर होता है। फिर नेगेटिव साइन से इंटू करेंगे तो इतना आता है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है, ये जो आगे टर्म है उसके स्क्वायर के प्लस के √ के बराबर आता है, और ये हमारा आंसर है।
एग्जाम्पल नंबर 9 में पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पर दिया है, इतना वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें फोर्स निकालना है, चार्ज 3 × 10⁻⁻11 कूलम पर, पॉइंट यहाँ पर दिया है 232। पोटेंशियल का वैल्यू हम सबसे पहले लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर V के बराबर आता है, नेगेटिव हम लिखेंगे, डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम लिखेंगे और V का भी वैल्यू हम लिखेंगे। अब ये जो V है उसके साथ ये जो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है, तीनों का इंटू होगा और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इतना आएगा। इसको आप कॉपी पर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर XYZ जो है वो 232 है रिस्पेक्टिवली, तो XYZ की जगह पर 232 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता है। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये जो आगे टर्म है उसका स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट करना है, पहले जैसा सेम है। तो अंडर रूट ऑफ 196 आता है, जिसका अंडर रूट निकालेंगे तो 14 आता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वोल्ट मीटर इनवर्स क्या है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट या न्यूटन कूलम इनवर्स होता है। ये यूनिट्स हमने पहले किया था। ये जो हमारा चार्ज है 3 × 10⁻⁻11 कूलम, उधर हमें फोर्स भी निकालना है, तो फोर्स जो है वो Q × E के बराबर होता है। Q का वैल्यू हमारे पास है, E का वैल्यू भी हमारे पास है, दोनों को इंटू करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। फोर्स न्यूटन में होता है तो न्यूटन हमारा यूनिट होगा। ये फोर्स कैसे आया है उसी को मैं करूंगी, बाकी सारी चीजें सेम है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किया है वही से सेम है। तो जो फोर्स है वो Q × E के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 14 और चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, चार्ज का वैल्यू है 3 × 10⁻⁻11 कूलम। यूनिट हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका यूनिट है न्यूटन कूलम इनवर्स। कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज। तो इसी से हमें पता चला कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के बराबर है ना। हम वैल्यूज को पुट करेंगे फोर्स को निकालने के लिए। चार्ज का वैल्यू है 3 × 10⁻⁻11, फोर्स का वैल्यू है 14, ठीक है। 14 × 3 हम करेंगे, 3 4 जा होता है 12 और एक हो गया कैरी, 3 1 जा होता है 3 + 1 हो गया 4, 42 आता है। 3 × 14 जो है 10 का पावर हम अलग से लिखेंगे, वैसा हम करते हैं। फिजिक्स में आंसर कैसे आता है, एक पॉइंट उसके बाद एक नंबर उसके बाद डिजिट आता है, तो उस फॉर्म में हमें लिखना होगा, ठीक है। 4.2 हमें लिखना होगा। फिजिक्स में हम आंसर वैसे लिखते हैं। हमें मिला है 42, लेकिन हमें कैसे लिखना है, 4.2 करके लिखना है। एक नंबर फिर डॉट फिर 2 डिजिट या 1 डिजिट आता है, ठीक है। 4.2 का मतलब होता है 42 डिवाइडेड बाय 10। पॉइंट हमारा 1 है और उसके बाद जितने भी नंबर है वो 0 है, तो 42 डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है। 1 0 से हमें डिवाइड करना है, तो 42 × 10 डिवाइडेड बाय 10 हम कर सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 42 ही आएगा, ठीक है। तो 42 डिवाइडेड बाय 10 × 10 ऊपर वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। 42 डिवाइडेड बाय 10 4.2 होता है, 4.2 × 10 हम ऐसे लिख सकते हैं 42 को। तो हम लिखेंगे 4.2 × 10 × 10⁻⁻11 न्यूटन। 4.2 10⁻1 है, यहाँ पर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड होगा तो 1 - 11 आएगा, क्योंकि -11 है। 1 में से -11 करेंगे तो -10 आएगा। तो हमारा फोर्स इतना आता है।